हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम हमारे असाइनमेंट में जो हमारा चैप्टर है असाइनमेंट, उसमें हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक कवर कर चुके थे। और इसमें हमने देखा था कि कैसे हमें कौन सा वर्क या कौन सी जॉब किसको असाइन करनी चाहिए ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए और हमें जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है। हमें फ़िलहाल जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने के। और इसके बाद हम आने वाले टाइम पे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्वेश्चन भी देखेंगे, पर अभी के लिए हम सिर्फ कॉस्ट मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं। और मैं आज ही आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में कैसे आपको स्टेप फॉलो करने हैं। देखो, हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक हम कवर कर चुके थे और हम आज जो है इलस्ट्रेशन नंबर 10 कवर करने वाले हैं। ये देखिए, 6 सेल्समैन दिए हुए हैं are to be allocated to 6 sales region so that the cost of allocation of the job विल बी मिनिमम। मतलब हमारे पास ये सेल्समैन दिए और ये रीज़न है, मतलब एरिया। तो हम इन सेल्समैन को कौन सा एरिया दे कि हमारी कॉस्ट सबसे कम आए। जैसे कि ए को हम रीज़न 1 दे तो 15 कॉस्ट है, और अगर ए को रीज़न 2 दे तो हमारे पास 35 की कॉस्ट है। ए को अगर हम रीज़न 3 दे तो कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगने वाली। तो किस सेल्समैन को कौन सा हमें रीज़न देना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट सबसे कम आए, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, ईच सेल्समैन जो है वो कैपेबल है डूइंग द जॉब एट डिफरेंट कॉस्ट इन ईच रीजन। मतलब हर जो सेल्समैन है वो हर रीजन में काम कर सकता है। ए को आप चाहे 1 में भेज दो तो भी काम करेगा, ए को चाहे 2 में भेज दो तो भी वो काम कर सकता है। ठीक है। द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। जो हमें कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई कि अगर ए को यहाँ भेजे तो कॉस्ट कितनी है, इसको यहाँ भेजे तो कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे डिमांड क्या की है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलोकेशन टू गिव मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, ऐसे एलोकेट करो कि आपकी कॉस्ट सबसे कम से कम आए और वर्ष द कॉस्ट, और कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, एलोकेट करो और कॉस्ट निकाल के बताओ। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो। ये देखो, पहले हम लिखते हैं गिवन मैट्रिक्स टेबल 1। हमें जो है मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, देखो। Okay, we will prepare 6 column over here and 6 columns over here because 6 salesmen are provided and 6 reasons are also provided. So here we will mention reason and here salesman, and then reason number 1, reason number 2। ये वो वाला रीजन नहीं है, RESON वाला रीजन नहीं है, ये रीजन मतलब एरिया। ठीक है। 1 2 3 4 then 5 and then 6। Just wait a second. Start. Just wait. Yes. Yes. हमें सेल्समैन दिए हैं सॉरी, ABCDEF। ये हमें सेल्समैन दिए हुए हैं और हमें रीजन में दिया है 15 40 25 30 10 then 35 5 then 60 20 70 25 then 0 45 10 35 40 then 30 then दिया है 25 20 65 10 5 and 40 10 15 25 25 40 50 देन हमें दिया है 45 20 10 60 50
10, 60, 50 एंड ये मेंशन है 15, देन 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर आपको सारे स्टेप्स लर्न हैं जो हम पहले पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो हमने स्टेप्स किए थे, अगर आपको सारे स्टेप्स जो है अभी तक लर्न हैं तो आपको अब इसके बाद करना है सॉरी, अब आपको यहाँ पे करना है, अब रो ऑपरेशन लगाना है। रो ऑपरेशन कैसे लगाते थे हम, इसमें जो सबसे छोटा है वो सभी में से माइनस करते थे। पहले हम लगाएंगे रो ऑपरेशन, तो हम लिखते हैं यहाँ मेंशन करेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशंस। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स रो ऑपरेशन के बाद here we have salesman, sorry, here we have reason, here we have reason and salesman. We have 6 reasons, 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6, and salesman A, B, C, D, E and F. Now let's apply row operations. Let's see. Here 0 is the minimum, so we will deduct 0 from all of these values. So 15 minus 0 is 15. जो ये हमारी पूरी रो है, ये हमारी पूरी रो बिल्कुल सेम आएंगी जैसे अभी यहाँ लिखी है, क्योंकि सभी में से जब हम 0 को डिडक्ट करेंगे देन वी विल गेट द सेम वैल्यू। 15, 35, 0, 15, 35, 0, 25, 10, 45, 25, 10 and 45. Now second one, let's see what is the minimum. 20, 15, 20, here 5 is the minimum, so 40 minus 5, 35, 35, 5 minus 5, 0, 5 minus 5, 0, 45 minus 5, 40, next 20 minus 5, 15, 15 minus 5, 10, then 20 minus 5, 15, next we have just wait a second. Yes, yes, next we have C. C में हम देखें तो 25, 60, 10, least of the following is 10. So 25, 60, 10, 65, इन सभी में से हम 10 को डिडक्ट करेंगे, तो 25 माइनस 10 हमारे पास आएगा 15, 60 माइनस 10 हमारे पास आएगा 50, 10 माइनस 10 0, then 55, then 15 and then 0. Then we have list of इन सभी में से लीस्ट कौन सा है हमारे पास है 10, इनमें सभी से सबसे ज़्यादा जो लीस्ट है वो 10 है, so we will deduct 10 from all of these values, so we will get 15, 15, 10, 15, 10, then 25, 0, 15 and 50. Next 30, 70, 45, so least of the following are 5, so 5, 30 minus 5, 25, 65, $25, 65, then 35, 0, then 35,
एंड 45, देन 10 25 30, लीस्ट जो है वो 10 है, तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 10 0, 25 माइनस 10 15, then 30 minus 10 20, then 40 minus 10 30, 50 minus 10 40, 15 minus 10 5. So we will get so we are getting the matrix after row operation. Now what is the next step? नेक्स्ट स्टेप इनमें से क्या होगा? अब आपको रिमेंबर है हमने लास्ट वीडियो में क्या था, ये सेकंड स्टेप था। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है? हमारे पास आएगा मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस। Okay, this is the matrix after row operation. Now we will apply column operations, and now after applying column operations we will get our matrix after column operations. So हमने क्या देखा था? मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन में क्या करना था हमें? अब इस कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सभी में से डिडक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉलम में जीरो है। इसका मतलब ये सारी जो कॉलम है ये सेम आने वाली है, बस ये चेंज हो जाएगी। देखो ये हमारे पास आएगा रीजन, ये आएगा सेल्समैन, ये हो जाएगा 1, देन 2, देन 3, 4, देन 5, देन 6, A B C D E F। बताओ कॉलम ऑपरेशन में क्या वैल्यू आएगी? जब हम यहाँ लगाएंगे तो सभी में से जीरो माइनस होगा, तो 15, 35, 15, 15, 25 एंड जीरो, यहाँ पे आएगा 35, 0, 50, 10, 65 एंड 15, क्योंकि जीरो सबसे छोटा, सभी में से जीरो माइनस होगा तो सेम ही वैल्यू आएंगी। यहाँ पे भी जीरो है तो 0, 40, 0, 25, 35 एंड 20, यहाँ पे भी जीरो है तो वैल्यू सेम आएंगी, 25, 15, 55, 00, 30। देन यहाँ पे कोई जीरो नहीं तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 10, तो 10 सभी में से माइनस होगी, 10 माइनस 10 0, 0, 5, 5, 25 एंड 30। देन हमारे पास यहाँ भी जीरो है तो वैल्यू सेम आएगी, 45, 15, 0, 50, 45 एंड 5। अब हमें क्या करना है? ठीक है, मैट्रिक्स अब हमने रो ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम ऑपरेशन लगा दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इस रो में कौन सी रो ऐसी जिसमें सिंगल जीरोज हैं। यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी 2 जीरो है इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी 2 जीरो है इसको छोड़ दो, यहाँ पे सिंगल जीरो है तो मैं इसको इसके ऊपर जो है एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा, और सिंस ये हमने रो में फाइंड आउट किया तो मैं कॉलम कट कर दूंगा। देन अब देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, था, ये कट चुका है, यहाँ पे है सिंगल जीरो, तो मैं क्या करूँगा? इस पूरे कॉलम को कट करूँगा। अगर हमें रो में मिलता है तो कॉलम काटेंगे, रो और अगर कॉलम में मिलता है तो रो कटती है। अब हमने रो ऑपरेशन लगा दिए, अब हम लगाएंगे कॉलम ऑपरेशंस। ये तो पूरा कट चुका है, क्या कॉलम में? हाँ सिंगल जीरो है, ये रही, तो मैं पूरी रो काट दूंगा ये। अब देखो सेकंड वन, यहाँ पे 2 जीरो है इसको छोड़ दो, यहाँ पे सिंगल जीरो है, यहाँ पे सिंगल जीरो, और ये हमें कॉलम में मिले तो मैं रो कट करूंगा। देन yes we also have single zero over here, so I will select this one and cut the whole column। अगर आपको रो में मिलती है तो कॉलम कट करेंगे, और अगर कॉलम में मिलती है तो रो कट करेंगे। कॉलम में मिली तो हमने रो कट की, ठीक है। और सॉरी, ये हमने कॉलम में मिली थी तो हमें रो कट करनी थी, यहाँ सॉरी ये हमें यहाँ कॉलम में मिले तो हम यहाँ रो कट करेंगे पूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या कोई जीरो बचा हुआ है अभी भी, कि इन वैल्यू में जीरो बचा है?
नहीं, कोई जीरो नहीं बचा। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 और हमें चाहिए 6। तो मैं कह सकता हूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 6। सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। ये वाला सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, तो हमें दूसरी टेबल एक और बनानी पड़ेगी। जस्ट वेट ए सेकेंड। अब हम बनाएंगे यहाँ पे टेबल। टेबल नंबर कौन सी आएगी? ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये टेबल नंबर 4 आएगी। ये आएगा रीजन 1 2 देन 3 देन 4 5 एंड देन 6। सेल्समैन आएंगे हमारे पास। ये था रीजन और ये थे सेल्समैन। सेल्समैन आएगा 1, सॉरी ABCD था ना, हाँ। सेल्समैन आएगा ABCDE एंड F। अब देखिए, इनमें से जो बच गए इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है? इनमें सबसे छोटा जो है वो 5 है। तो हम सभी में से जो बच गई इनमें से 5 माइनस करेंगे, और जहाँ प्लस का निशान बन रहा है वहाँ प्लस करेंगे, और जहाँ पे कुछ भी प्लस का निशान नहीं बन रहा पर उसके ऊपर से लाइन क्रॉस की हुई है तो उसको एज इट इज लिख देंगे जैसी वैल्यू लिखी है। जहाँ पे यहाँ पे 15 के ऊपर प्लस बन रहा है तो 15 + 5 20। अब मैं इसे फटाफट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये वाले स्टेप मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे, तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको पूरा कर लेता हूँ। 35 + 5 40, 15 + 5 20, देन 15 25 एंड 0 एग्जैक्ट आ जाएंगे। देन 35 0 एंड 50 आएंगे एग्जैक्ट, एंड देन 10 - 5 5, 65 - 5 60, 50 - 15 - 5 हो जाएगा 10। देन थर्ड में 0 40 0, 0 40 0, 25 - 5 20, 35 - 5 30, 20 - 5 हो जाएगा 15। देन हमारे पास आएगा 25 + 5 30, 15 + 5 20, देन 55 + 5 60, देन 0 0 एंड 30 एग्जैक्ट आ जाएगा। अब 0 0 5 देन 0 20 एंड 25, then 45 15 0, then 45 40 एंड 0। अब वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। देखो किस में जो है सिंगल जीरो है, रो में 2 0 छोड़ दो, 2 0 छोड़ दो, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ पे एक सिंगल जीरो है, और ये हमें रो में मिला है तो हम कॉलम कट कर देंगे। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो इसको छोड़ देंगे। तो अब देखो कॉलम में सिंगल जीरो है ये रही, तो कॉलम में अगर सिंगल जीरो तो मैं यहाँ पे रो कट करूँगा। हमने इसे कॉलम में ढूंढा है तो मैं रो कट करूँगा। अब देखो सेकंड में आओ, सेकंड में भी सिंगल जीरो है, सेकंड में भी हमारे पास सिंगल जीरो है, और ये हमने कॉलम में ढूंढा है तो मैं रो कट करूँगा। थर्ड में आओ, 2 0 है, छोड़ दो, यहाँ पे भी 2 0 है ये रही, इसको छोड़ दो, यहाँ पे सिंगल जीरो है, ये कट चुकी है, ये कट चुकी है, ये सिंगल जीरो है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, और ये कॉलम में ढूंढिए तो मैं रो कट कर दूंगा। ठीक है, हमने कॉलम ऑपरेशन एंड तक लगा दी। अब दोबारा से रो ऑपरेशन लगाओ। क्या सिंगल जीरो बची है या नहीं? अभी भी 2 है, यहाँ पे बची हुई है ये रही, यहाँ पे बची है, हमने रो में सिलेक्ट किया तो मैं कॉलम कट करूँगा। क्या उसके बाद रो ऑपरेशन में कहीं और जीरो बचा है? नहीं, कहीं नहीं बचा। कॉलम ऑपरेशन में आओ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है और सिंगल जीरो है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये पूरी रो कट जाएगी।
क्या और कोई जीरो बचा हुआ है जिसके ऊपर से लाइन क्रॉस नहीं की? नहीं, बस यही वैल्यू बची, इनमें कोई जीरो है नहीं। तो टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, 6 इज इक्वल टू 6, हैंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ये बॉक्स हमारे 6 सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये भी 6 था और ये भी 6 था। तो 6 इज इक्वल टू 6, सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है। तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, नाउ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेल्समैन रीजन अलॉटेड एंड कॉस्ट। सेल्समैन थे हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। ए को हमने दिया है रीजन नंबर 3, ए को हमने दिया है रीजन नंबर 3, एंड बी को हमने दिया है रीजन नंबर 2, और सी को हमने दिया है रीजन नंबर 6, एंड डी को हमने जो है अलॉट किया है रीजन नंबर 5, ई को हमने अलॉट किया है रीजन नंबर 4, एंड एफ को अलॉट किया है रीजन नंबर 1। तो अब हम इस पे कॉस्ट देखते हैं कितनी आएगी। अगर हम ए को रीजन नंबर 3 अलॉट करें तो 0, एंड बी को रीजन नंबर 2, अगर हम बी को रीजन नंबर 2 अलॉट करें तो 5, सी को अगर रीजन नंबर 6 अलॉट करें, सी को अगर रीजन नंबर 6 अलॉट करें तो 10, डी को अगर 5 अलॉट करें तो, अगर डी को हम रीजन नंबर 5 अलॉट करते हैं तो 25, एंड ई को अगर हम 4 नंबर अलॉट करते हैं, ई को अगर हम अलॉट करते हैं नंबर 4 तो 5, ई को नंबर 4 अलॉट करेंगे तो 5, एंड एफ को नंबर 1, एफ को अलॉट करेंगे नंबर 1 10। ये हमारी आएगी टोटल कॉस्ट। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 15 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 10, तो कॉस्ट आएगी 55। ये हमारा था पार्ट नंबर 1, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर लास्ट वीडियो अच्छे समझ में आई है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी कहता है कि नाउ आप सपोज करो कि जो अबव टेबल गिव्स है वो अर्निंग ऑफ ईच सेलमैन एट ईच रीजन, मतलब जो ये पीछे दी हुई थी ये सभी, ये हमारे लिए कॉस्ट थी कि अगर ये सेल्समैन इस रीजन पे आएगा तो इतनी कॉस्ट लगेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अजूम करो ये कॉस्ट ना होके ये उन सेल्समैन की अर्निंग होती कि अगर हम ए को, जैसे कि ए को अगर 1 पे लगाएंगे तो 15 रुपये कमाएगा, ए को अगर 2 पे रखेंगे तो 35 कमाएगा। पहले क्या था कि ए को अगर 1 पे रखते हैं तो 15 का खर्चा आएगा। अब कह रहा है कि इसको मान के चलो ये खर्चा नहीं, ये उनकी कमाई है, कितना वो अर्न कर सकते हैं। तो अगर हम ए को 1 पे रखें तो 15 कमाएगा, ए को अगर 2 पे रखो तो 35 कमाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अब आप फाइंड आउट करो हाउ कैन यू फाइंड एन एलोकेशन सो दैट द अर्निंग विल बी मैक्सिमम, डिटरमाइन द सॉल्यूशन विद ऑप्टिमम अर्निंग। ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। पिछले वाले में क्या थी? वो थी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम की हमने वो सारी मिनिमाइजेशन की थी, जिसमें हमें कॉस्ट को कम करना था, मिनिमम करना था। अब यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू, उनको आपको मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट जैसे कि अभी ये दिया हुआ है कि इसमें ये आपकी अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स है, तो इन अर्निंग्स को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें बस एक ओनली सिंगल स्टेप जो है वो ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कैसे करना है देखो। तो हम कर रहे हैं पार्ट बी। हम देंगे पहले टेबल नंबर 1, इसे हम बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स। इसे हम बोलेंगे लॉस मैट्रिक्स। कैसे देखो, अब करना क्या है इसमें? पहले तो मैं हमारी टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा रीजन और ये सेल्समैन, 1 2 3
देन 4, देन 5 एंड देन 6। सेल्समैन है हमारे पास ABCDE and F। अब हमें करना क्या है इसमें, देखो हमें पहले बनानी है लॉस मैट्रिक्स। वो कैसे बनेगी, देखो सिंस ये प्रॉब्लम हमें मैक्सिमाइजेशन की दी है, ये प्रॉब्लम हमें मैक्सिमाइजेशन की दी है, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ये थी, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी हुई थी कि गिवन मैट्रिक्स ये है, जो बुक में लिखा हुआ है वही है ये एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन को इस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि राइट कर दिया सिर्फ, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम है हमारी मिनिमाइजेशन की सॉरी, जो पॉइंट नंबर ए किया वो था मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब हमें कॉस्ट को मिनिमम करना था, तो वो थी मिनिमाइजेशन की। तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें जैसे हम नॉर्मल स्टेप फॉलो कर रहे थे वो हमने किया। लेकिन अब हमें दी है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन में हमें करना क्या है, अब देखो अब इस पूरी मैट्रिक्स में से सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लो। सबसे बड़ी वैल्यू 65 है, नहीं 70 है, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू 70 है, और तो नहीं है ना कोई 70, नहीं 70, सबसे बड़ी वैल्यू 70 है। तो आपको करना क्या है, 70 को ना सभी में से माइनस कर दो। अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं, आप सभी में से एक बार माइनस कर दो। देखो 70 माइनस 15 मैं यहां से करता हूं, देखो देखो 70 माइनस 15 ये आएगा 55। सिमिलरली 70 माइनस 40 ये आएगा 30। 70 माइनस 25 45। देन अगेन 70 माइनस 25 45। 70 माइनस 30 हमारे पास आएगा 40। 70 माइनस 10 हमारे पास आएगा 60। मैं सभी में से जितनी मैट्रिक्स थी, जितनी भी वैल्यू लिखी हुई थी, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 70 निकाली थी हमने, वो सभी में से माइनस कर रहा हूँ। तो 70 माइनस 35 ये आएगा 35 ही। देन हमारे पास आएगा 70 माइनस 5 65। 70 माइनस 60 10। 70 माइनस 20 70 माइनस 20 50। देन 70 माइनस 70 0। 70 माइनस 25 45। देन हमारे पास आएगा 70 माइनस 0 70। 70 में से 0 माइनस करेंगे तो 70। देन 70 माइनस 40 45 25। 70 माइनस 10 60। 70 माइनस 35 35। 70 माइनस 40 70 माइनस 40 30। देन 70 माइनस 30 हमारे पास आएगा 40। देन 70 माइनस 25 70 माइनस 25 आएगा 45। देन आएगा 70 माइनस 20 50। 70 माइनस 65 5। 70 माइनस 10 हमारे पास होएगा 60। 70 माइनस 5 देन 65। 70 माइनस 40 तो हमारे पास आएगा 30। देन हमारे पास है सॉरी देन हमारे पास है 70 माइनस 10 60। देन 70 माइनस 15 55। 70 minus 25 45 45 and again 45। 70 minus 40 30। then 70 minus 50 20। 70 minus 45 25। then 70 minus 20 50। 70 minus 10 60। 70 minus 60 10। 70 माइनस 50 20 एंड देन 70 माइनस 15 हमारे पास आएगा 55। ये हमारी बन गई लॉस मैट्रिक्स, ये बन गई हमारी लॉस मैट्रिक्स। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 70 था सबसे बड़ी वैल्यू, जो हमारे क्वेश्चन में मैट्रिक्स बना के दी है उसमें यहाँ पे 70 था जो सबसे बड़ी वैल्यू थी। मैंने उस वैल्यू को सभी में से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जो स्टेप हम फॉलो कर रहे थे ना वही करना है बस। अब देखो टेबल टू मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशंस। अब वही हमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन और वही लगाना है सब।
ये आएगा हमारे पास रीज़न, ये सेल्समैन 1 2 3 देन 4 5 एंड देन 6। ये आएंगे हमारे पास A B C D E एंड F। अब हमें क्या करना है, वही रो ऑपरेशन। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, सबसे छोटा है 25। तो 25 सभी से में से माइनस करेंगे, 55 माइनस 25 ये आएगा 30, 55 माइनस 35 ये आएगा 20, देन 70 माइनस 25 45, देन 45 माइनस 25 20, 60 माइनस 25 35 एंड 25 माइनस 25 0। देन नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें भी 25 है। तो 30 माइनस 25 5, 65 माइनस करेंगे 25 तो 40, 25 माइनस 25 0, 50 माइनस 25 25, 55 माइनस 25 30, देन 50 माइनस 25 25। देन सी में हमें दिया हुआ है देखो 45 10, इनमें सबसे छोटा कौन सा 5, तो ये हो जाएगा 45 55 0 40 एंड देन 55। देन इसमें हमें दिया हुआ है 45 50 35 10, सबसे छोटा है हमें 10, यहाँ पे 10 दिया तो 10 सभी में से डिडक्ट करेंगे तो 35 40 25 50 35 एंड 0। देन ई में हमें दिया हुआ सबसे छोटा 0, तो सेम वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आएंगे 40 0 30 65 30 एंड 20। देन इसमें दिया हुआ में 60 45 40 30 20 55, लोवेस्ट कौन सा 20, तो इसमें से माइनस करेंगे 20, 60 माइनस 20 40, 45 माइनस 20 25, देन 40 माइनस 20 20, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 20 0, 55 माइनस 20 35। ठीक है, 55 माइनस 20 हमारे पास 35 एंड देन हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें लगाना है कॉलम ऑपरेशन। अभी यहाँ पे मत सिलेक्ट करने लग जाना किस में सिंगल जीरो है किस में, अभी हमें कॉलम ऑपरेशन भी लगाना है। रो ऑपरेशन लगी, कॉलम लगाना है अभी। तो हम लिखेंगे टेबल नंबर 3, मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशंस। अब हमें लगाना है कॉलम ऑपरेशन। ये कैसे लगेगा, ये है हमारा रीजन और सेल्समैन 1 2 देन 3 4 5 एंड 6। सेल्समैन है हमारे पास A B C D E F। अब हम देखते हैं 30 में सबसे छोटा कौन सा 5, तो सभी में से माइनस करेंगे 30 माइनस 5। इसे मैं जल्दी से बना लेता हूँ, अब तो सेम स्टेप है जो पहले कर रहे थे। 35 माइनस 5 5 माइनस 5 0, 40 माइनस 5 35, देन 30 35, देन अगेन 35। देन यहाँ पे हमारे पास सब कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटा है 0, तो वैल्यू सेम आएंगी 20 40 20 45 20 45 40 0 25 40 0 25। देन अगेन नेक्स्ट में हमारे पास 0 है, देन थर्ड में 0 है तो वैल्यू सेम 45 0 55, देन 25 30 एंड 20। देन फोर्थ में भी हमारे पास 0 सॉरी वैल्यू हमारे पास आएगी सेम 20 25 0 50 65 एंड 10। देन नेक्स्ट में भी हमारे पास 0 है तो वैल्यू सेम 35 30 40 35 30 एंड 0। सिक्स्थ में भी हमारे पास डबल 0 है, बल्कि यहाँ तो ये देखो 0 है सिक्स्थ में,
तो हम वैल्यू सेम आएगी 0, 25, 55, 0, 20 एंड 35। बस अब हमें हमारे वही स्टेप लगाने, देखो रो में किसमें 0 सिंगल है, ये रहा। तो हम ये पूरा कॉलम कट कर देंगे। अब सेकंड में देखो यहाँ 2 0, इसको इग्नोर करो, ये रहा। सॉरी, हम इसे कर देंगे कट। अब यहाँ पे है सिंगल 0, यस। अब ये हमारे रो में है तो कॉलम कट करेंगे। अब यहाँ पे है, ये रही, तो हम यहाँ पे कॉलम कट करेंगे। अब देखो रो ऑपरेशन हम लगा चुके, अब कॉलम की बारी। कॉलम में देखो है, ये रहा, तो हम क्या करेंगे, पूरी रो कट कर देंगे, पूरी रो कट कर देंगे। अब देखो इसमें कोई 0 नहीं, इसमें इसमें नहीं है, तो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 है ये, तो कह सकते हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 6, हैंस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, तो अब बनेगी टेबल नंबर 4। ये आएगा रीजन, ये आएगा सेल्समैन। रीजन नंबर 1, 2, 3, 4, then 5, then 6, then A, B, C, D, E and F। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा जो बचे हुए हैं, इनमें सबसे छोटा है 30, नहीं 45, ये रहा 25, ये 25, 20, 20 सबसे छोटा है, तो 20 सभी में से माइनस करेंगे। 25 माइनस 25, 0 सेम रहेगा। 35 माइनस 20, 15, 30 माइनस 20, 10, 35 माइनस 20, 15 एंड देन 15, ये हो जाएगा 20। 40 माइनस 20, 60, देन ये सेम रहेगा 5, 40, 0, 25, देन 45 में से माइनस करेंगे 20, तो 25, देन 0, देन इसमें से माइनस करेंगे हम 20, तो 35, देन 5, देन हमारे पास आएगा ये 10 एंड देन 0, देन ये हो जाएगा 20, 45, 0, 50, 65 एंड 10, देन 35, 50, 40, 35, 30 एंड 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, जहाँ ये प्लस का निशान बन रहा है वहाँ 20 ऐड कर रहा हूँ, बाकी जहाँ पे कुछ नहीं है उनमें से माइनस कर रहा हूँ, और जिनके ऊपर लाइन गई हुई है उनको वैसे के वैसा लिख रहा हूँ। जैसे कि इसमें 0 के ऊपर लाइन है तो मैं 0 एग्जैक्ट लिखूंगा। 25 के ऊपर प्लस बन रहा है, ये ऐसे लाइन की वजह से प्लस बन रहा है, तो 25 प्लस 20, 45, और यहाँ पे सभी के ऊपर लाइन है तो एग्जैक्ट लिख दूंगा 55, 0, 20, 55, 0, 20 एंड 35। अब सेम वही ऑपरेशन लगाना है, देखो किसमें सिंगल 0 है, ये रहा। हमने पहले रो में देखा तो कॉलम कटेगा, ये कॉलम कटेगा। उसके बाद सेकंड में 2 है, यहाँ पे है सिंगल, तो ये रो में है तो कॉलम कटेगा। यहाँ पे ये रहा, ये हमारे पास रो में है तो कॉलम कटेगा, पर यहाँ पे 2 है 0, तो इसको छोड़ दो। अब आओ कॉलम पे, कॉलम में है यस, ये रहा, तो हम यहाँ पे रो कट करेंगे। देन सेकंड, यहाँ पे ये रहा कॉलम में, यहाँ पे तो है नहीं, ये रहा, तो हम इसमें से पूरी रो कट करेंगे। एंड देन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5, अभी भी 5 बन रहे हैं, कहीं 0 छूटा तो नहीं है, नहीं है, तो कह सकते हैं एज 5 इज नॉट इक्वल टू 6, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है, तो एक और टेबल बनेगी, अब टेबल 5, टेबल नंबर 5। ये आएगा रीजन और सेल्समैन 1, ये आएगा 2, 3, देन 4,
then 5, then 6. A, B, C, D, E and F. सबसे छोटा कौन सा इनमें से? अब 5, 10, 5, 35, ये रहा 5, तो 5 सब में से माइनस करेंगे। 5 - 5 0 0, ये हो जाएगा 10, देन 5, देन हो जाएगा 10 and 15, यहाँ पे 20 and 60 + 5 65, 5 40, 5 40 0 and 30। 25 पे प्लस था, मैंने 5 इसमें +5 किया तो 30, देन 25 - 5 20 0, देन 35 - 5 30 and 0, देन 5 and 0, देन उसके बाद हमारे पास है 20, 45 + 5 50, देन 0 50 65, देन 10 + 5 15, देन उसके बाद हमारे पास है 35 - 5 30, 30 50 35, then 30, then 25, then 0, then here 0 50 55 0 20 and 40। अब वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखो कहाँ कहाँ सिंगल जीरो है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे है, तो पूरा कॉलम कट कर देंगे। अब देखो यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ पे है सिंगल ज़ीरो, तो मैं पूरी ये रो कट कर दूंगा, सॉरी कॉलम कट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे 2 है, इसको छोड़ दो। अब आएंगे कॉलम पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ तो 3 है बल्कि, यहाँ पे है, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है, तो हमने कॉलम में सिलेक्ट किया तो रो कट करेंगे। अब यहाँ पे है 2, नहीं हो सकता, कॉलम ऑपरेशन नहीं। अब दोबारा से रो लगाएंगे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 2 0, यहाँ पे नहीं लगेगा 2 0। अब देखो, अब ना तो आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं ना कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, पर 0 अभी भी बचे हुए हैं, 0 अभी भी पूरी तरीके से कटे नहीं है, 0 बचे हुए हैं पर, लेकिन आप रो नहीं लगा सकते, कॉलम नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको क्या कहा था, अब आपको दिमाग से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देखो सेल्समैन नंबर ए को हम ये दे देते हैं रीज़न नंबर 1। अगर हमने सेल्समैन ए को रीज़न 1 दे दिया तो अब रीज़न 1 किसी और को नहीं मिलेगा, तो हम इसे काट देते हैं, ठीक है। अब देखो बी को हमने कोई भी नहीं दिया, लेकिन बी को ये दे सकते हैं, थर्ड वाला रीजन जो रीजन है किसी को भी नहीं दिया, तो हम इसे अलॉट कर देते हैं बी को। तो अब थर्ड वाला रीजन किसी और को नहीं जाएगा, इसे हम कर देते हैं कट। देन हमारे पास है ए को दे दिया हमने, बी को हो गया, सी को भी हो गया, डी को नहीं दिया, तो डी के लिए ये वाला खाली पड़ा हुआ है, और ये हम कर देंगे पूरा कट। तो अब ये 6 हो चुके होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6, यस 6 = 6, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। अब हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। ये आएगा सेल्समैन, ये आएगा रीजन अलॉटेड, कौन सा हमने उसे रीजन अलॉट किया, और ये आएगा अर्निंग्स। सेल्समैन है ए बी सी डी ई एंड एफ। देखो अब किसको कौन सा अलॉट किया हमने, सेल्समैन ए को दिया हमने रीजन 1, सेल्समैन बी को हमने अलॉट किया रीजन 3, देन वी हैव अलॉटेड सेल्समैन नंबर सी रीजन नंबर 4, देन सेल्समैन नंबर डी रीजन नंबर 6, देन सेल्समैन नंबर ई रीजन नंबर 2, and then salesman number F region number 5. Now let's find out their earnings. If we allocated region number 1 to salesman number A, then earning of salesman number A will be 15. So here we will write 15, and then if we allot region number 3 to salesman number B, region number 3 to salesman number B, so it will give us a earning of 45 rupees. Then C to 4,
then C to 4, 65, then D to 6, D to 6, 60, then E to 2, E to 2, 70, then F to 5, F to 5, 50. So here we have total earnings. So how much it is? It is 15 plus 45 plus 65 plus 60 plus 70 plus 50, which gives us 305. तो अगर हम ऐसे एलोकेट करें, हम ये सेल्समैन को रीजंस ऐसे ऐसे दें, तो हम मैक्सिमम 305 रुपीज उन्हें दे सकते हैं। ये हमारा हो गया पार्ट बी। अब हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए कंप्लीट किया हमने, पार्ट बी हमने कंप्लीट किया। पार्ट सी कह रहा है कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर कमर्शियल रीजंस दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन नंबर 5 एंड ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन नंबर 2। हमारे पास कुछ कमर्शियल रीजंस की वजह से हम सेल्समैन नंबर ई को सेल्समैन नंबर ए को रीजन नंबर 5 पे हम जो है अलॉट नहीं कर सकते, और सेल्समैन नंबर ई को हम रीजन नंबर 2 अलॉट नहीं कर सकते। राइट डाउन द कोस्ट मैट्रिक्स सुटेबल आफ्टर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन। अब आपको एक कोस्ट मैट्रिक्स बनानी है ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद। देखो अब हम करने वाले हैं पॉइंट नंबर सी। ओके, रिस्ट्रिक्शंस क्या दी हुई है? restrictions that A cannot be posted at, A को हम पोस्ट नहीं कर सकते थे रीजन नंबर 5, posted at reason number 5, and E cannot be posted at reason number 2। ठीक है, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे रिवाइज्ड कोस्ट मैट्रिक्स। क्वेश्चन यही तो मांगा है आपको, कोस्ट मैट्रिक्स बना के दिखा दो इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसको सोल्व नहीं करना पूरा, बस एक मैट्रिक्स बना के दिखानी है आपको। तो यहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा रीजन एंड सेल्समैन, रीजन नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। सेल्समैन ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर हम ए को 1 पे, क्या ए को 1 पे पोस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो 5 पे नहीं जा सकता। देखो ए को हम रीजन नंबर 5 पे नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे कि ये यहाँ पे नहीं जा सकता, तो हम इसे लिख देते हैं अल्फा। हमारे पास थे ना वर्ड अल्फा बीटा, ठीक है, या फिर एक्स वाई, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ। तो मैंने लिख दिया अल्फा कि ए जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी सारी वैल्यू सेम लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन में दिए ए 15 35 0, यही वैल्यू लिखेंगे सेम टू सेम। 15 35 0 देन 25, देन यहाँ पे पहले 10 था, पर अब यहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसको हमने इग्नोर किया और हमने यहाँ पे निकाला 45। सिमिलरली हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ई पे है, ई जो है सेकंड पे नहीं आ सकता, ई जो है सेकंड पे नहीं आ सकता, तो इसे मैं देता हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ कि ये है हमारा बीटा, ये हमारा बीटा, अल्फा एंड बीटा, या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। अब यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, या कुछ भी डाल सकते हो आप, एक्स डाल दो यहाँ पे वाई डाल दो, और बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। इसका करने का मतलब पता है क्या है? जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो आप जब यहाँ पे रो ऑपरेशन वगैरह लगाएंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, और आप मान के चलेंगे सिर्फ यही वैल्यू है और कोई वैल्यू ही नहीं है, ये वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे। अब सब कुछ जैसा लिखा है वैसे हम लिख देते हैं। 40 25 25 30 10, ये हो जाएगा
5, 60, 20 एंड 25। देन ये होगा 45, 10, 35, 40 एंड 30। देन ये होगा 20, 65, 10, 5 एंड 40। देन ये होगा 15, 25, 25, 40, 50। देन 20, 10, 60, 50 एंड 15। हमने क्या किया, ए जो है 5 पे नहीं आ सकता तो हमने लिख दिया अल्फा कि इसको हम इग्नोर कर देंगे। जब हम इसकी फर्दर आगे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन ने हमसे मांगा नहीं है, क्वेश्चन ने कहा कि बस ये बना के दिखा दो। अगर इसे फर्दर सोल्व करना होता तो हम इसे इग्नोर कर देते और इसे यहाँ पे इसे इग्नोर कर देते, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करते। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, रो ऑपरेशन लगाते टाइम तो 0 होता, तो सभी को 0 में से माइनस कर देते, पर इसको इग्नोर कर देते। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर सी। ये सारी वैल्यूज जैसे बुक में लिखी है वैसे लिख दी। बस ई जो है सेकंड पे नहीं आ सकता तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया बीटा। और ए जो है 5 पे नहीं आ सकता, इसकी जगह भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया अल्फा। बस सिर्फ यही था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ क्वेश्चन, पिछले वाला पार्ट जो इसका था, लास्ट वाला पार्ट। ये हमारी अर्निंग्स हमने निकाली थी, ये हमने अर्निंग्स निकाली थी, यहां से हमारा पार्ट बी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हमने कॉस्ट निकाली थी पॉइंट नंबर ए में, ये हमने कॉस्ट निकाली थी हमारी। ये हमने कॉस्ट निकाली, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिसके नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी वीडियो जो है उसकी लेंथ काफ़ी हो चुकी है। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो CMA के फाइनल या इंटरमीडिएट के कोई भी स्टूडेंट्स हैं। चलो, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके।